लेट्स सी सम इलस्ट्रेशंस ऑन डिटर्मिनेंट्स। इनको याद भी रखना है, ठीक है। अब आप एक डिटर्मिनेंट देखें, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया, अब ये कुछ सिमेट्री सा दिख रहा है, 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर, सिमेट्रिसिटी दिख रही है इसमें कुछ। तो हम क्या करेंगे, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो मैंने क्या किया, मैंने R2 में है ना R2 माइनस R1 कर दिया, कर सकते आपका मन, ठीक। और R3 में भी R3 माइनस R1 कर दिया। कोई और ऑपरेशन लगाना चाहे तो लगा सकता है। तो दो ऑपरेशन एक साथ लगा सकता हूं, बताया भी था पिछले लेक्चर में कि दो ऑपरेशन एक साथ लग सकते हैं, लेकिन तीसरा अगर लगा दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि एक रो अलग हो जाएगी। तो दो ऑपरेशन आप एक साथ लगा सकते हो। तो जरा ये ऑपरेशन लगाते हैं और देखते हैं डिटर्मिनेंट क्या बनेगा। सो डिटर्मिनेंट विल बिकम 1x एंड x स्क्वायर, तो यहाँ पे रहेगा ही। अच्छा, ये 1 माइनस 1 0 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, ये y माइनस x हो गया है ना, और ये y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया। और ये कितना हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, ये कितना हो गया, z माइनस y हो गया, z माइनस वाई। और ये कितना हो गया, z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहां तक आ गया। अब क्या करें, अब हम एक काम करते हैं, फिर से इसको मैंने ऐसा लिखा 1x x स्क्वायर 0 y माइनस x एंड दिस, इसको मैंने फैक्टराइज कर लिया, इसको मैंने फैक्टराइज कर लिया y माइनस x इंटू वाई प्लस x से। और सिमिलरली 0 z माइनस x और z माइनस x इंटू जेड प्लस x से फैक्टराइज कर लिया मैंने इसको। क्या बना, यहां तक फैक्टराइज करने के बाद आपको ये दिख रहा होगा, देखो y माइनस एक्स जो है वो टर्म कॉमन आ रही है। क्या आ रही है, कॉमन बाहर आ रही है यहां से R1 में से। सो फ्रॉम R2 टेक y माइनस एक्स कॉमन एंड फ्रॉम R3 टेक z माइनस एक्स कॉमन। आपने ऐसा कर दिया, तो आप बाहर निकाल लो। तो बाहर निकाला तो y माइनस एक्स आई विल गेट एंड इंटू z माइनस एक्स आई विल गेट। तो बचेगा क्या, बचा हुआ है 1x x स्क्वायर 0 0, बचा हुआ है 1x x स्क्वायर 0 0। इधर पे क्या बचा 1, इधर पे क्या बचा 1, ठीक। इधर पे क्या बचा y प्लस एक्स, इधर पे क्या बचा z प्लस एक्स। अच्छा, फायदा क्या होता है, कभी भी आपको डिटरमिनेंट मिले तो आपको प्रॉफिट किस चीज से, कोई भी रो में, सेम रो में या सेम कॉलम में 2 0 बना दो, ठीक है। 2 0 बनाने से क्या फायदा होगा, 2 0 बनाने से ये फायदा हुआ कि अब मैं अगर इससे एक्सपैंड करना चाहूं कॉलम 1 से, तो अब हम इसको एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंडिंग अबाउट कॉलम 1 से एक्सपैंड करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा 1 इंटू समथिंग आएगा और 0 और 0, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 और दूसरा वाला भी 0, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। सो एक्सपैंडिंग अबाउट कॉलम 1, आई एम एक्सपैंडिंग इट। सो लेट मी राइट द डिटरमिनेंट अगेन, 1x x स्क्वायर 0 0 1 1 y प्लस x और z प्लस x। अच्छा, फर्दर भी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। आप आगे भी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, इधर भी सबट्रैक्ट कर सकते हो, वो आपका मन। अब यहां से ऐसे डायरेक्टली भी खोल दोगे तो आंसर आ जाएगा y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स। मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया अबाउट कॉलम 1। सो y माइनस एक्स ये बाहर रहा, ये भी बाहर रहा, और अब मैंने इसको 1 इंटू z प्लस एक्स माइनस टाइम्स ऑफ y प्लस एक्स, ठीक है। और उसके बाद प्लस का 0, कुछ भी करना है, माइनस का 0 और समथिंग, और प्लस का 0 फिर समथिंग। तो जो भी आएगा ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, दोनों के दोनों 0। तो क्या बचा, y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, और यहां से मुझे दिख रहा है
आई विल गेट z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, दैट्स इट, ये गया, खत्म हो गया. सो y माइनस एक्स, z माइनस एक्स और z माइनस वाई. तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई, और इसको दे दिया तो ये क्या हो गया, y माइनस z हो गया. माइनस कॉमन लिया, इसको दे दिया और ये z माइनस एक्स बच गया. तो एक साइक्लिसिटी का ऑर्डर आ गया डिटर्मिनेंट का. और इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है इसे याद रखेंगे, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स. एक अच्छी चीज बताता हूं, इसमें जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था अगर आप उसे याद करेंगे तो वो ऐसा था 1x एक्स स्क्वायर, 1y वाई स्क्वायर और 1z जेड स्क्वायर. आप x की जगह y इज इक्वल टू एक्स रखोगे तो ये 0 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि दोनों रो सेम हो गई. सिमिलरली y की जगह z रखोगे तो भी 0 हो जाएगा, z की जगह x रखोगे तो भी 0 हो जाएगा. तो फैक्टराइज कर दिया इस डिटर्मिनेंट को हमने, ठीक है. तो ये डिटर्मिनेंट याद रखना है, रिमेंबर इट. सो लेट्स सी एग्जांपल नंबर 2. एग्जांपल नंबर 2 में वापस वही काम कर देते हैं यार. देखो थोड़ा सा अंतर है बस, ये x क्यूब है, ये x है, ये y है, ये y क्यूब है. तो r2 गोज टू r2 माइनस r1 एंड r3 गोज टू r3 माइनस r1. देखो फायदा क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि दो जीरो बन रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ. अब आप कॉलम में घटा सकते हो, कॉमन तो तब भी आ जाएगा, पर जीरो नहीं बन रहे ना. जो जीरो बनाना जरूरी है, उससे जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन. आप डायरेक्टली भी एक्सपैंड कर सकते हो, आपका मन, पर फैक्टराइज नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है. तो बहुत सारे इश्यूज हैं. तो हमने इसका ऐसे लिखा, r2 गोज टू दिस, r3 गोज टू दिस. तो क्या आंसर आएगा, 1x एक्स क्यूब, ठीक है, 1y माइनस एक्स एंड y क्यूब माइनस एक्स क्यूब, 1z माइनस एक्स एंड z क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ठीक है. अब वापस फैक्टराइज पे आ जाते हैं, फैक्टराइज करते हैं इसको. क्या मिलेगा फैक्टराइजेशन से? फैक्टराइजेशन से मुझे मिलेगा, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ 0 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 माइनस 1 किया आपने और यहाँ भी 1 माइनस 1 किया. तो ये हो गया 1, ये हो गया x, ये हो गया x क्यूब, ये हो गया 0, ये हो गया y माइनस एक्स और ये हो गया y माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, दैट इज प्लस एक्स इंटू वाई. फिर इधर भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, 0 z माइनस एक्स और इधर आएगा z माइनस एक्स इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस z इंटू एक्स, ठीक है. इतनी कहानी आने के बाद ये मुझे दिख रहा है कि y माइनस एक्स और z माइनस एक्स जो है वो कॉमन आ जाएगा. क्या आ जाएगा? कॉमन, बाहर आ जाएगा. बाहर आ गया तो ये क्या हो गया, y माइनस एक्स बाहर आ गया और यहां से z माइनस एक्स बाहर आ गया. अब अंदर बचता क्या है? बचता क्या है? 1 बचता है, x बचता है और x क्यूब बचता है, ठीक है. 1 बचा, x बचा, x क्यूब, 1x एंड x क्यूब, 0 0 1 एंड 0 एंड 1. फिर यहां पे क्या बचता है? यहां पे जो बचा है वो देख लेते हैं. वो लिखा है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड यहां पे लिखा है जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड इंटू एक्स, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड इंटू एक्स. सो ये रहा, मेरे को मिल गया. अब मैं चाहूं तो डायरेक्टली भी एक्सपैंड कर सकता हूं इसको. डायरेक्टली एक्सपैंड करना है तो वो भी कर सकते हो. एक और ऑपरेशन लगा सकते हैं कि एक बार R2 में R3 घटा दो, है ना. आपका मन पड़े तो 2 0 यहां भी बन जाएंगे, तो एक अपने आप 0 हो जाएगा. योर विश, है ना. सो आप वो भी ऑपरेशन लगा सकते हैं. मैं बिना ऑपरेशन लगाए ही कर देता हूं इसको. अब डायरेक्टली ही हो जाएगा ये. तो अगर अब मुझे इसको डायरेक्टली करना हो तो मैं एक्सपैंडिंग अबाउट which column? That is C1, expanding about C1. So what I will get y माइनस एक्स, ये y माइनस एक्स तो पहले से है और ये z माइनस एक्स भी पहले से है. y माइनस एक्स और ये z माइनस एक्स दोनों के दोनों पहले से होने दो. और इधर है ना 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स. तो मैंने लिख लिया 1 इंटू
जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स माइनस 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 वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, ये आ जाएगा। बाकी दोनों जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग, जीरो इंटू समथिंग, बाकी मेरे पास क्या आ जाएगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जीरो लिखा है, ये जीरो लिखा है, तो कोई जरूरत ही नहीं है इसको एक्सपांड करने की। तो जो आंसर आएगा फाइनली यहां से वो क्या आएगा, लिखते हैं इधर। फ्रॉम देयर वी गॉट y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो अगर आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर चला जाएगा, माइनस अगर लिया तो जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड एक्स माइनस एक्स वाई। सो वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स एंड आई विल गेट जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। फिर आपको दिख रहा है यार ये फैक्टराइज हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा, और ये भी फैक्टराइज हो सकता है, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, ये फैक्टराइज हो सकता है और ये भी फैक्टराइज हो जाएगा। तो देख लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, सो दिस इज z माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई प्लस x, I will take common, this is z minus y. So what I am getting, y minus x into z minus x into z minus y, I will take common, I will get z plus y plus x. So this is the answer. इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, तरीके से अरेंज कर लेते हैं इसको। सो आंसर आएगा x माइनस वाई, y माइनस z और z माइनस x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो तीन तो फैक्टर्स पहले वाले आ गए, तीन फैक्टर्स पहले वाले आ गए, और अब ये क्या हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है एक एडिशनल फैक्टर आ गया इसका। ठीक है, तो ये भी याद रखना है ना, ये स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है हमारे। कई बार क्या होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ऐसा बन जाएगा, तो अगर आपको याद है तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। देखो मैं आपको यूज बताऊंगा, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि बार बार डिटरमिनेंट का एक्सपैंड नहीं करना पड़ेगा अगर कुछ याद है तो ये कुछ ऐसा है, एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। तो मैंने एक काम किया यार, अगर मुझे सिमेट्रिसिटी बनानी हो, यहाँ पे सिमेट्रिक बना दूं मैं तो कुछ फायदा हो जाए। तो मैंने बोला R1 को एक काम करो x दे दो, और R2 को एक काम करो y दे दो, और R3 को एक काम करो z दे दो। मतलब आप ये सोच रहे हो कि सर आपने तो मना कर ही दी इसको ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूं, एक्चुअली आई एम डिवाइडिंग इट बाय एक्स वाई जेड एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय एक्स वाई जेड। समझ आ रहा है, एक्स वाई जेड से। तो ये वाला x इसको खिला दिया, ये वाला इसको, और ये वाला इसको, जब तो यही किया बस। ठीक है, डिटरमिनेंट वैसे का वैसा वही रहा। तो बना क्या, बनेगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स वाई जेड, फिर इधर से भी वाई स्क्वायर वाई क्यूब और एक्स वाई जेड, फिर इधर से भी जेड स्क्वायर जेड क्यूब और एक्स वाई जेड। अब आपको दिख रहा है, ये देखो ये कॉमन आ रहा है, एक्स वाई जेड उठा लो, और अभी डिटरमिनेंट के साथ क्या लगा हुआ है, इसके साथ लगा हुआ है 1 अपॉन एक्स वाई जेड लगा हुआ है। तो मैंने वापस एक्स वाई जेड बाहर निकाल लिया, बाहर निकाला एक्स वाई जेड, तो क्या बचा, एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड, and I will get x square x cube 1, y square y cube 1, z square z cube 1। तो ये तो गया भाई, तो मतलब वैसे का वैसा डिटरमिनेंट आ गया, बस थोड़ा सी इसकी रूपरेखा बदल गई, थोड़ा सा बदल गया, ये बदल गया। तो अब मैंने क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, इन दोनों को, इसको और इसको। तो इंटरचेंजिंग कॉलम 2 एंड कॉलम 3, कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर दिया, क्या हुआ, तो ये माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि आपने अगर एक भी कॉलम इंटरचेंज किया तो माइनस साइन आता है, बिल्कुल आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 एंड दिस इज एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 1 और 1 है ना, 1 ये 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है।
ठीक है, तो ये हो गया, इंटरचेंज कर दिया मैंने इसको। अब फिर से इंटरचेंज कर देता हूं, फिर से मैं इसको और इसको इंटरचेंज कर देता हूं। तो फिर से आई एम इंटरचेंजिंग C1 एंड C2। तो C1 और C2 को इंटरचेंज कर देंगे तो फिर से माइनस आएगा, तो 2 बार माइनस हो गए तो प्लस हो गया। तो डिटरमिनेंट ऐसा हो गया 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब। ये शायद पिछला वाला डिटरमिनेंट है, तो शायद मेहनत नहीं करनी पड़ी, है ना। अब तो बस आसानी से एक्सपैंड हो गया। ये पिछला वाला डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू क्या थी, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, दैट्स इट। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, ए बी सी बी सी ए और सी ए बी। मुझे इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहां पर ये साइक्लिक डिटरमिनेंट है। साइक्लिक क्यों है, क्योंकि ए बी सी, फिर ए के बाद बी, बी के बाद सी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, ऐसा ही है ना। ए के बाद बी के बाद सी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ऐसा करके कुछ। तो साइक्लिक डिटरमिनेंट कहते हैं इसको। ये साइक्लिक डिटरमिनेंट जो है इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं रोज को या कॉलम को, सारी रो को सारी कॉलम को किसी एक में मिला देता हूं। मतलब मेरे कहने का मतलब आप ऐसा कर लो, R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ देते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि तीनों को जोड़ने पर a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी निकल रहा है। हर बार आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि सच दैट कुछ कॉमन आ जाए या 1 बन जाए। 3 1 मिल गए तो भी मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करके 1 0 बना लूंगा, तो 1 मिल जाए या कॉमन आ जाए, ऐसा कुछ करना पड़ता है। ठीक, डायरेक्टली एक्सपैंड कर दोगे तो फैक्टराइज नहीं कर पाओगे फिर जल्दी, है ना। तो मैंने क्या किया, इसको तीनों को जोड़ दिया। दैट मीन्स आई विल गेट a प्लस बी प्लस सी ओवर हियर। सिमिलरली यहां भी a प्लस बी प्लस सी, सिमिलरली यहां भी a प्लस बी प्लस सी, एंड यहां पर मुझे b मिलेगा, यहां c मिलेगा, यहां a मिलेगा, यहां c मिलेगा, यहां a मिलेगा, यहां b मिलेगा। तो अब a प्लस बी प्लस सी तीनों में से बाहर आ जाएगा। तो आई विल गेट फाइनली a प्लस बी प्लस सी आउटसाइड। दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी बाहर ले लिया मैंने, तो मुझे मिल गया डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 बी सी ए एंड सी ए बी। अब आपको 0 बनाना है इसमें तो बना सकते हैं 0, और 0 नहीं बनाना तो डायरेक्टली भी एक्सपैंड कर दो इसको डायरेक्टली एक्सपैंड करते हैं, तो कर देते, डायरेक्टली एक्सपैंड कर देते हैं। ठीक, तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी। इसलिए डायरेक्टली एक्सपैंड करने के लिए बोल रहा हूं इधर वाले से, क्योंकि थोड़ा आसान हो गया है, आसान सा दिख रहा है, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कर देते हैं एक्सपैंड। तो एक्सपैंडिंग अबाउट रो 1 और R1, ठीक है। तो ए बी सी इंटू क्या मिला मुझे मिल गया ए बी सी इंटू प्लस माइनस प्लस, फिर से वही चीज, तो प्लस 1 इंटू बी सी माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस 1 इंटू दिस, इसको छिपा लिया, इसको छिपा लिया, बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी, फिर इसको छिपा लिया, इसको छिपा लिया, ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए बी माइनस सी स्क्वायर, है ना। तो क्या मिल गया मुझे फाइनली, a प्लस बी प्लस सी तो मेरे पास अवेलेबल है ही, और क्या मिल गया, बी स्क्वायर बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी माइनस सी स्क्वायर। अगर थोड़ा ढंग से देखूंगा तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, माइनस कॉमन ले लिया बाहर से, माइनस वहां से कॉमन ले लिया, सो आई विल गेट a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस का हो गया, बी स्क्वायर प्लस का हो गया और सी स्क्वायर प्लस का हो गया, और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो गया। सो व्हाट इज दिस, शायद कभी पढ़ा हो 9th क्लास में। तो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर आता है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब इस माइनस को आप अंदर रख दोगे, इस माइनस को अंदर रख दोगे तो मिल जाएगा 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब।
दैट मीन्स आंसर, फाइनल जो आंसर है वो क्या आएगा? फाइनल आंसर इज 3abc माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c. यू हैव टू रिमेंबर इट, याद रखना है इसे, है ना. लेट्स से वी आर हैविंग दिस एग्जांपल नंबर 5. 23, 36, 63, 66, 55, 143, 11, 26 एंड 37. अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू निकालनी है. तो यार अब पहली बात तो ये, इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं x को एक्सपैंड करना तो मतलब वो तो दयनीय स्थिति हो जाएगी, नहीं एक्सपैंड करना है इसको, है ना. कुछ जुगाड़ करते हैं, पहले देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है. तो यार यहाँ दिख रहा है शायद ये तीनों नंबर्स 11 से डिविजिबल है, तो मैंने 11 कॉमन उठा लिया. क्या बचा? 23, 36, 63. इधर कुछ नहीं छेड़ा, इसको ऐसा का ऐसा रख दिया. 11 6 जा, 11 5 जा एंड 11 इंटू 13. 13 इंटू 11 इज 143. सो 11, 26 और 37. अब क्या करें? अब हमने क्या किया, हमने R3 को, एक काम करते हैं, R3 को या R3 को हमने R3 माइनस, क्योंकि सबसे बड़ा R3 अभी दिख रहा है मुझे, है ना, तो मैंने उसको R1 प्लस R2 कर दिया, जोड़ करके और घटा दिया R3 में से. कर सकते हैं ऐसा. तुम्हें कुछ और करना तो वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना. तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे घटाना तुम्हारी मर्जी, है ना. 12 यहाँ पर फिर वो लंबा ही रहेगा अल्टीमेटली, कुछ फायदा नहीं है. तो करना है तो कर लो. R3 माइनस R1 प्लस R2. तो मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा और इससे घटा दिया. तो ये देखो 59 दिख रहा है. 63 माइनस 59 कितना आएगा? 63 माइनस दिस प्लस दिस 59. सो दैट इज 4. सो दिस इज 11 इंटू 4. यहाँ पे मुझे मिल जाएगा R3 में, है ना, 4. और यहाँ पे क्या मिलेगा? 6 प्लस 5 11. 13 माइनस 11 इज 2 एंड 37 माइनस 37 0. यस, आई गॉट 0. बहुत फायदा हो गया, 0 मिल गया एक. और बाकी के वापस वैसे लिख दिया 23, 36 और 6, 5, 11 और 26. अब क्या करें? अब क्या करें? कुछ नहीं, अब तो बस, अब मैंने एक काम किया, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया और कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. 23, 36, 4. उससे क्या फायदा हुआ देखते हैं. 12, 10 और 2 2 जा 4 और 0 और 11, 26, है ना. ऐसा कर दिया, कर सकते हैं ऐसा. कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐसा लिख दिया. अब यार ये देखो, ये दोनों सेम हो रहे हैं. अगर मैं कभी इन दोनों को भी इसके सेम बना पाता तो मजा आ जाता. फिर तो ये देखो, ये जोड़ दो. कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 3. दैट्स इट. सो ये तो 23 रहा, ये 36 रहा, ये 4 रहा, ये 12 प्लस 11 23 हो गया, ये 26 हो गया, 36 हो गया ये भी, और ये 4 हो गया, ये 11, ये 26, ये 0. और अब देखो आंसर इज 0. दैट्स इट, ओवर. आया समझ? लेट्स सी अनदर एग्जांपल. इस तरह का भी डिटर्मिनेंट आ जाएगा. अब आप ये दिमाग लगाओगे कि इसको जोड़ लेते हैं, तीनों जोड़ लो. तो 3 प्लस ए, 3 प्लस बी और 3 प्लस सी. कुछ कॉमन आया? कुछ नहीं आया. ठीक है. कुछ देखो, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन वैसे तो जब कुछ समझ में ही नहीं आएगा तो हम वैसे ही एक्सपेंड कर देंगे, चलो इसी बहाने कुछ तो हो जाएगा, वो तो सबसे एंड चॉइस है. बट अगर कुछ हो सकता है तो वो कर लेते हैं. हाँ, अगर मैं इस वाले रो में a से डिवाइड लगा दूं, इसको b से और इसको c से, तो r1 गोज टू r1 बाई a, R2 गोज टू R2 बाई b एंड R3 को R3 बाई c से डिवाइड कर दिया. मतलब 1 बाय, अब मैंने a b c से मल्टीप्लाई किया और a b c से डिवाइड किया, बेसिकली ये किया मैंने. और एक a कहाँ दिया? इसको. एक b इसको दिया और एक c इसको दिया. तो मिल क्या गया मुझे? मिल गया 1. इसको a से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 बाई a हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 बाई a एंड 1 बाई a एंड 1 बाई a. सिमिलरली 1 बाय b, 1 प्लस 1 बाय b एंड 1 बाय b, 1 बाय c, 1 बाय c एंड 1 प्लस 1 बाय c. कुछ अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा. इसको देखो, देखोगे तो ये तीनों ऐड करो. आप देखो, इसको ऐड करोगे तो 1 बाई a, 1 बाई b, 1 बाई c 1, 1 बाई a, 1 बाई b, 1 बाई c 1. काम हो गया. तो इसका मतलब
R1 goes to R1 plus R2 plus R3, and if you could understand, I can directly write 1 plus 1 by A plus 1 by B plus 1 by C outside. If you could understand, मैं इसको कॉमन ले लेता हूं डायरेक्टली, तो क्या बचेगा 1 1 और 1, ठीक है। यहां बचेगा 1 बाई बी, 1 प्लस 1 बाई बी और 1 बाई बी। यहां बचा 1 बाई सी, 1 बाई सी और 1 प्लस 1 बाई सी। और शायद जब आपने डिवाइड लगाया था तो इधर मल्टीप्लाई में भी ए बी सी था इसके साथ, तो इधर में जगह नहीं है, तो इधर लिख लेते। इधर इसके साथ डिवाइड में भी था, मल्टीप्लाई में भी ए बी सी था, तो यहां भी ए बी सी होगा, यहां भी ए बी सी रहेगा, क्योंकि आपने ऐसा किया। अब आप एक काम करो, वापस एक काम करो, इसको बी से मल्टीप्लाई कर दो, इसको सी से मल्टीप्लाई कर दो और बाद में एक्सपेंड कर लेना। कैसे देखते हैं? तो आई विल गेट ए टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1 बाई ए, 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, और इसको बी से मल्टीप्लाई 1 1 1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 1 प्लस बी और ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 1 प्लस सी। अब 2 0 बना लेते हैं फटाफट, 0 बना ले, यहाँ पे बना लेते हैं 0, एक यहाँ पे बना लेते हैं और एक यहाँ पे बना लेते हैं, या फिर डायरेक्टली एक्सपेंड करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो वट एवर वे आपको जो भी पसंद है आप वैसा कर सकते हैं, या आपको इधर से एक्सपेंड करना है तो इधर से एक्सपेंड कर लो, इधर से एक्सपेंड करना है तो इधर से एक्सपेंड कर लो, जैसा भी उचित लगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, 2 0 बना लेते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या होता है। तो 2 0 बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे देखते हैं। So what I am doing is I am subtracting column 1 from column 2, column 1 को column 2 से कम कर दिया, और column 3 में भी column 3 माइनस column 1 लगा दिया। उससे कुछ चीजें आसान हो जाएंगी, देख लो कैसे। क्या आया? a इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। अच्छा, जो मैंने मल्टीप्लाई किया है ना बी सी, वो भी स्टेप नेसेसरी नहीं था, आप पहले भी ये स्टेप लगा सकते थे, पर कई बार क्या होता है रेसिप्रोकल में दिक्कत होती है, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक। तो 1 1, तो ये हो गया 1 1 1, ये हो गया 0, ये हो गया b और ये हो गया 0, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट एनीवेज ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये हो गया c। तो अब आप चाहें तो एक्सपैंड करना, यहां से एक्सपैंड कर दीजिए, इससे expand about R1, expand about R1, you will get 1 into B into C minus 0, that is A into 1 by A plus 1 by B plus 1 by C, or 1 into BC minus 0, and rest is 0 0. So what you will get finally the answer will be, answer of this determinant is A B C into 1 by A plus 1 by B plus 1 by C. That's it. 1 plus 1 by A plus 1 by B plus 1 by C. 1 plus 1 by A plus 1 by B plus 1 by C. So the answer is 1 plus 1 by A, 1 plus 1 by A. I mean, so a mistake in this. 1 plus 1 by A. है ना? A इंटू 1 प्लस 1 बाई ए, ठीक है। 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। अगर पहले ये 1 नहीं होगा तो डू करेक्ट इट, है ना। तो ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, ये इसका आंसर होता है।